हे गाइस, पिछले 5 दिन से मम्मी से गाली सुनने के बाद आज तुम्हारा भाई उठ चुका है सुबह के 6 बजे। क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, और बिहार के विलेज में लोग जल्दी सो जाते हैं। यहाँ के लोग रात के 9, साढ़े 9 या फिर 10 बजे तक लेटेस्ट खाना खा के सो जाते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरे को नींद नहीं आता जल्दी, इसलिए मैं 12 बजे के बाद ही सोता हूँ। 12 बज के 10 मिनट या फिर 12 बजे के अराउंड सोता हूँ। तो मेरा नींद सुबह में नहीं खुलता है, और बाकी लोग 9 बजे सो जाते हैं, साढ़े 9 में सो जाते हैं, 9:30 तक। तो उन लोगों का नींद सुबह में खुल जाता है, जैसे 5 बजे, साढ़े 5 या फिर 6 बजे तक। बट मेरा नींद 7 बजे से पहले नहीं खुलता, क्योंकि मैं सोता ही 12 बजे था। तो कम से कम 6 घंटे का तो नींद तो ले लूँ। 7 बजे से पहले नहीं खुला, इसलिए मम्मी से डेली डांट सुनता था सुबह। लेकिन आज तुम्हारा भाई सुबह जल्दी उठ चुका है, तो जब सुबह उठ ही गए हैं तो आज जा रहा हूँ थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे, थोड़ा सा घूम लूँ, बाहर का हवा फ्रेश हवा ले लूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ, और इसके बाद जाके थोड़ा सा फ्रेश होके और उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगा 6:30 से। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने बारे में कि मैं कहाँ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं प्रिपरेशन फिजिक्स वाला से करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मैं अपना प्रिपरेशन कहाँ से करूँगा और कैसे करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से करूँगा। मैं अपना प्रिपरेशन ऑनलाइन फिजिक्स वाला से करूँगा, क्योंकि हम जैसे बच्चों के लिए फिजिक्स वाला ही है, क्योंकि बाकी कोचिंग का फीस तो बहुत महंगा महंगा है। और फिजिक्स वाले टीचर से मैंने पिछले साल ही पढ़ा था, और वो लोग से बहुत अच्छे से मेरे को समझ में आया था। अब बात करते हैं कौन से टीचर्स को मैं फॉलो करने वाला हूँ। अब टीचर्स का बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स के लिए मैं फॉलो करने वाला हूँ वन एंड ओनली राजवंत सिंह सर को, जिनसे मेरे को बहुत अच्छे से फिजिक्स समझ में आती है। और मैंने पिछले साल कुछ चैप्टर भी उनसे किया था, जो कि मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत ही क्लियर हुआ था मेरा। दूसरे बात करते हैं अपने मैथ्स टीचर के बारे में। तो मैं मैथ्स पढ़ने वाला हूँ तरुण खंडेवाल सर से। और थर्ड बात करता हूँ अपने केमिस्ट्री के लिए तीनों पार्ट के। पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, मैं फैजल रजाक सर से करूँगा, आयुषी ओम पांडे सर से, और ओसी रोहित अग्रवाल सर से। देखो, मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं कोई भी बैच को एज इट इज़ फॉलो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बैच का सिलेबस अराउंड प्रयास 2.0 या फिर 1.0 का सिलेबस अराउंड दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट होता है, या फिर जनवरी स्टार्टिंग, या फिर दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट होगा। और उसके लिए मेरे पास रिवीजन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है, जिसके कारण मेरा प्रिपरेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा वीक टाइप का स्टूडेंट हूँ, जिसके कारण मेरे को ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं अपना प्रिपरेशन जल्दी खत्म करना चाहूँगा। इसीलिए मैं मैथ्स फॉलो करने वाला हूँ प्रयास 2.0 में इस साल। तरुण खंडवाल सर आए कि जस्ट कल ही मैंने उनका एक वीडियो देखा था कि प्रयास 2.0 में तरुण खंडवाल सर आ रहे हैं, इसलिए मैं तो तरुण खंडवाल सर को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं उनसे ही पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को उनसे बहुत अच्छे से समझ में आता है। सिर्फ मैथ्स मैं इस साल के लेक्चर से फॉलो करूंगा प्रयास 2.0 वाले से, बाकी सब मैं पिछले साल के खजाना से देखूंगा। मैंने देखना स्टार्ट भी कर दिया है, और मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है, और काइनेमेटिक्स का रिवीजन बस करना है। और मैंने काइनेमेटिक्स पूरे अच्छे से पढ़ लिया है, बस उसका रिवीजन करना बाकी है राजवंत सिंह सर से। तो मैं फॉलो करने वाला हूँ खजाना को, और टेस्ट के लिए मैं इस साल का प्रयास 2.0 और मैथ्स के लिए इस साल का प्रयास 2.0 को फॉलो कर रहा हूँ। बाकी सब मैं पिछले साल के खजाना से करूँगा। अब बात करते हैं कौन कौन सा गलती मैंने पिछले साल किया था, जिसको इस साल ट्राई करूँगा कि नहीं ना करूँ। सबसे पहला गलती, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाना है। मैं क्या करता, जैसे मान लो कि 10 लेक्चर में से 6, 7, 8 लेक्चर का नोट्स तो सही से बनाता था, बट लास्ट में क्या करता था, थोड़ा सा 2, 4 क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर उसके बाद बना लिया, फिर छोड़ दिया, फिर बना दिया। इस तरीके से तो मेरा नोट्स खराब हो जाता बाद में रिवाइज करने के टाइम में। फिर मैं भूल जाता था उसको लिखना, और बाद में रिवाइज करने के टाइम में मेरे को प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं कर पाता था। फिर मेरा दूसरा मिस्टेक जो था, लेक्चर कंप्लीटली वॉच नहीं करना एक चैप्टर का। मतलब जैसे मान लो कि एक चैप्टर में 10 लेक्चर है, तो मैंने 8 लेक्चर तक तो एकदम फोकस के साथ देखा, बट 9th लेक्चर छोड़ दिया और 10th लेक्चर छोड़ दिया, फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया। और जिससे मेरा लास्ट का फ्लो हुआ ही नहीं, और सर पी क्यों करवाए लास्ट के लेक्चर में, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट जो हार्ड कॉन्सेप्ट था वो सब बताए, तो मेरा वो सब चीज़ छूट गया। मैं अपना जेई मेंस का मार्क्स बता दूं, तो मेरा जेई मेंस में 17-18 नंबर आया, जो कि बहुत ही घटिया मार्क्स है भाई, क्योंकि मैं रिवाइज नहीं कर पाया। और मेरा मिस्टेक नंबर 3 था कि टेस्ट कम देना। मैंने पूरे लिटरली 4 टेस्ट दिया था, 2 फुल टेस्ट और 2 मॉक टेस्ट था, मतलब जो कि हाफ हाफ सिलेबस का था। तो मैंने लिटरली 4 ही टेस्ट दिया था, जिससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, और एग्जाम में गया तो और कुछ नहीं समझ में आया। मैं एग्जाम में चाहता तो 30-40 नंबर ला 40-50 नंबर तक जा सकता था, लेकिन एग्जाम में जाके मेरे को और ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी होने लगा, जिसके कारण मेरा और ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया, और मैं वहाँ पे ज़्यादा करने जा पे और कम नंबर करके आ गया। 20 नंबर था मेरा एग्जैक्ट। और मेरा मिस्टेक नंबर 4 था लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत कम ही क्वेश्चन किया था मैंने। जैसे मान लीजिए मैं पीरियड टेबल का पूरा कर रखा था, केमिकल बॉन्डिंग का पूरा डीपीपी कर रखा था, वो सही है, बट मैं फिजिकल में बहुत ही कम प्रैक्टिस किया, जहाँ पे प्रैक्टिस करने का जरूरत है। मैंने बस नोट्स किया था भाई, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा नहीं किया बाहर का डीपीपी का, कुछ 3-4 क्वेश्चन ही किया होगा कोई कोई चैप्टर का, बाकी मैंने वो भी तक नहीं किया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। टाइम कम क्यों था उसके बारे में अगले वीडियो में बात करूँगा कि टाइम कम क्यों था मेरे पास। मैं स्कूल भी बहुत कम ही जाता था, बट फिर भी मेरे पास टाइम बहुत कम था। एक रीज़न है उसका, तो वो मैं अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में ज़्यादातर सिर्फ नोट्स तो अच्छे से कर लिया था,
लेकिन मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ था, खुद से प्रैक्टिस मैंने बहुत ही कम, लिटरली बहुत ही कम किया हुआ था, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब बात करते हैं गलती नंबर 5, सोशल मीडिया को ज़्यादा यूज़ करना। मैं भाई पिछले साल जो भी कंट्रोवर्सी आता था उसको यूट्यूब पर क्लिक कर करके देख लिया करता था। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। लास्ट में मैं इंस्टाग्राम भी बहुत चला लिया, इसका मैं अब उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम है, जिसमें मतलब पूरा का पूरा मेरा ही गलती कि मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा क्यों देखा। 2-3 दिन पहले मैंने एक रोहित सौ भैया जो कि IIT दिल्ली में है, उनका एक वीडियो देखा था यूट्यूब पे। तो वो बताया कि अराउंड 250 डेज बचा हुआ है, अभी तो शायद 240 डेज है, ठीक है। तो मैं लेने वाला हूँ 40 दिन का चैलेंज, जिसमें मैं डेली एक ब्लॉग सुबह में डालूंगा। 40 दिन का चैलेंज मैं उसमें बताऊंगा कि मैं कल क्या क्या पढ़ाई किया था, और डेली सुबह में एक ब्लॉग डालूंगा कि मैं आज क्या क्या टू डू लिस्ट में बनाया और क्या क्या आज का पढ़ाई कंप्लीट किया, कितना पढ़ाई कंप्लीट किया, कितना हो पाया, कितना नहीं हो पाया। उससे रिलेटेड मैं एक डेली सुबह में ब्लॉग डालूंगा। और मैं 40 दिन का ये चैलेंज ले रहा हूँ ताकि आप लोग के सामने चैलेंज ले रहा हूँ, ताकि कहीं इसी चीज़ के मारे मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करूँ, 8-9 घंटे का डेली पढ़ाई करूँ 40 दिन कंटिन्यूसली, जिसका मेरा सिलेबस कहाँ तक जाता है। और मैं 40 दिन बाद फिर एक इसी का वीडियो बनाऊंगा और जिसमें बताऊंगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा, मैं टेस्ट में स्कोर कितना रहा। वैसे मैं बीच बीच में इन्फॉर्म करते रहूँगा आप लोगों को मेरा टेस्ट में कितना मार्क्स आया। इस 40 दिन के चैलेंज में मैं डेली 8 आवर का पढ़ाई करने वाला हूँ, और फिर डेली एक सुबह में ब्लॉग डालूंगा कि मैं कल दिन भर में क्या पढ़ाई किया था और कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना टारगेट लिया था, इन सब चीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ माय दिस जर्नी।